आपको बिग वॉल के जरिए कुछ आंकड़ा दिखाना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें 29 हैं। जो उम्मीदवार उतारे गए थे वो 29 उतारे गए थे, लेकिन सिर्फ एक सीट से रह गई थी बीजेपी। 28 सीट मिली थी, 28 सीट जीती थी। और जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है वो 97% है। वो एक सीट छिंदवाड़ा की थी। जी हाँ, और ये 2019 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए छिंदवाड़ा को लेकर अलग से स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी। आपको याद होगा, जब मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे आए उसके बाद अचानक से शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंच गए थे और स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी थी। शुभम गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, उनके पास चलते हैं। शुभम, मध्य प्रदेश को लेकर रणनीति क्या सामने आ सकती है? जो बीजेपी ने लूज की थी 2019 में, क्या अब फोकस सबसे ज्यादा उस सीट पर रहेगा? देखिए निधि, 2014 और 2019 जैसा कि आपने आंकड़े बताएं कि 2014 में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 29 में से, और 2019 के चुनाव में एक ही सीट कांग्रेस जीत पाई थी। एक सीट वही है छिंदवाड़ा, जहां से 2014 में कमलनाथ और 2019 में उनके बेटे नकुलनाथ सांसद बने हैं। स्ट्रेटेजी अगर आप देखें तो यहाँ पर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं। हालांकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी 7 सीटें जो छिंदवाड़ा जिले की थी वो कांग्रेस पार्टी ने ही जीती। एक इकलौता ऐसा जिला है छिंदवाड़ा जहां से मेयर, विधायक और सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। तो स्ट्रेटेजी यहाँ के लिए भी बनाई गई है। एक मजबूत कैंडिडेट देने की कोशिश बीजेपी की इस बार रहेगी कि किसी बड़े नेता को यहाँ से उतारा जाए और चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले जो कैंडिडेट थे वो लगातार वहीं से चुनाव लड़ते रहे थे। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कल नाम चर्चा में आया है, जिनसे कहा गया है कि आप भोपाल से चुनाव लड़िए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो विदिशा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा भोपाल से एक बड़ी खबर, चूंकि यह हाई प्रोफाइल सीट 2019 में हो गई थी जहां से दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सामने थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट सकता है, ये जानकारी भी सोर्सेज से मिल रही है, चूंकि जिस तरह की बयानबाजी उनकी इन 4-5 वर्षों में रही है। टिकट कटेंगे ये अब देखने वाली बात होगी।